चलिए बात करेंगे सीधी में हुए सड़क हादसे की, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है। हादसे में कुल घायलों की संख्या 61 है। सभी मृतक सीधी जिले के निवासी हैं। एसपी अंजू लता ने इस मामले की पुष्टि की है। सीएम ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। सीएम ने घायलों से मुलाकात भी की। अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं डॉक्टर्स को, और एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है। सीएम का कहना है कि जिसको एयरलिफ्ट की जरूरत होगी उसको एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। तो कल रात की घटना जब एक ट्रक ने टक्कर मारी थी बस को, जिसके बाद 2 और बसें हादसे का शिकार हुई। अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटनास्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटनास्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन उनमें से 33 लोगों को जो यहाँ पे लाया गया है उसमें से 4 को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बाकी जो 29 हैं उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। उसमें से 8 आईसीयू में हैं और जो 16 हैं जिनको हड्डी और छोटी चोटें लगी हैं वो ट्राइएज में हैं और 2 कैजुअल्टी में हैं। 5 लोग आईसीयू में हैं, लेकिन जो आईसीयू में हैं और जो यहाँ पर रहें वो सब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ उनका पूरा ट्रीटमेंट जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है किया जा रहा है और ऐसा पूरी उम्मीद है कि जो बाकी हैं 29 सभी को बचा लिया जाएगा। टन्नाल में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, तो दर्दनाक सड़क हादसे की यही तस्वीरें हैं। तमाम तस्वीरें देखी जा सकती है किस तरीके से यह ट्रक है, इसी ट्रक की वजह से पूरा हादसा पेश हुआ है और इसके ठीक नीचे एक बस है और जो उसके बस के जो है तो पूरी तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं और इसके ठीक आगे जो है तो दूसरी बस भी पड़ी हुई है। हालांकि यह घटनाक्रम जो हुआ है, इस घटनाक्रम में बस का जो है तो पूरी तरीके से 2 हिस्सों में बस बट चुकी है और इसके ठीक आगे एक दूसरी बस है और वहाँ भी लोगों को जो है तो उसमें भी लोग सवार थे। हालांकि जो इस हादसे का मेन कारण है, तो हादसे का मेन कारण यही है पूड़ी सब्जी, चूँकि यहाँ लोगों को रोका गया था और लोगों को रोक के पूड़ी सब्जी खिलाने का कामकाज चल रहा था।
उसी दरमियान जो एक ट्रक आता है और ट्रक इतना भयावह रहता है कि एक बस पे ठोकर मारता है, दूसरी बस पे मारता है और इसके बाद जो लगातार है तो उसमें जो घटनाक्रम में 4-5 वाहन थे सबके सब हादसे का शिकार हो गए हैं। ऐसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 60 से अधिक लोगों की घायल होने की खबर है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। तो तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हादसा कितना भीषण है, क्योंकि बस के ट्रक के परखच्चे उड़ चुके हैं। तो चलिए समझ लेंगे कि क्या कुछ कैसे ये हादसा हुआ, घायलों की हालत क्या है वो हम जानेंगे। दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं इस समय सीधी से, हरीश द्विवेदी और शिवेंद्र सिंह बघेल रीवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने देखा कि जो घटना यहाँ पर घटित हुई है, 61 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। अस्पताल में कितने लोगों का इलाज अभी चल रहा है और जो घायल हुए हैं उनकी हालत क्या है अभी? से मिलकर आया हूँ। ये जो संजय गांधी अस्पताल रीवा है, यहाँ पे 38 लोगों का उपचार चल रहा है, जिनमें से 5 लोगों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत चिंताजनक है। साथ में कुल मिला के 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, बाकी को मामूली चोटें हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, किसी के सर में चोटें हैं। तो कुल मिला के अब सिर्फ 5 लोग ऐसे गंभीर हैं जिनकी हालत चिंताजनक है। हालांकि उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं करीब 2 बजे रात तक यहाँ पे थे और इलाज के लिए माकूल व्यवस्था करने की कोशिश की। जो सतना के जो रीवा के स्थानीय विधायक है राजेंद्र शुक्ला, वो घटना के बाद से ही संजय गांधी अस्पताल में डटे रहे और घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था की। तो ऐसे में उपचार जारी है। हालांकि हादसा बड़ा था। अभी तक के 15 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, पुष्टि हुई है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 38 लोगों का उपचार संजय गांधी रीवा में चल रहा है और बाकी का उपचार सीधी में चल रहा है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, सीएम शिवराज का ये कहना था कि जिन लोगों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत होगी उनको भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। क्या ऐसी जरूरत पड़ी मरीजों के लिए? क्या एयरलिफ्ट भी मरीज किए गए हैं या हो सकते हैं आने वाले समय में? मरीज किए गए हैं या आने वाले समय में? देखिए, सिर्फ 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है और डॉक्टरों का कहना ये है कि इनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है, ये स्वस्थ हो जाएंगे, इनको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट कहा था कि यदि जरूरत पड़े तो तुरंत एयर लिफ्ट करा के एम्स या अन्य जो बड़े चिकित्सा संस्थान है वहां पे भेजने की व्यवस्था की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये काफी हृदय विदारक घटना भी सामने आई थी कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान घायलों से मिलने पहुंचे थे, उस समय जो घायल व्यक्ति थे, उनके जो महिला परिजन थी, वो उनके गले लग के रोने लगी कि इनकी हाल चाल जानने का प्रयास करती रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भावुक होकर उन्होंने कहा कि भगवान आपके साथ में है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार लेती है। तो कुल मिला के हादसा बड़ा है, लेकिन हादसे के बाद से जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रातों रात घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को के हालचाल जानने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। ऐसे में व्यवस्था माकूल हो गई और जो कुछ और अन्य लापरवाही से यदि कोई जान जा सकती थी वो नहीं जा सकी। सिर्फ 15 लोगों की अभी तक जान गई है और 60 लोग घायल हुए हैं। जी ठीक है, अब हमारे सहयोगी हरीश भी जुड़े हुए हैं। हरीश घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। हरीश, एक बार फिर से तस्वीरें जरा हमें दिखाइए कि कितना भयावह हादसा था। बताया जाता है कि जो ट्रक था उसका टायर फटने से ट्रक बेकाबू हो गया और उसने बसों को टक्कर मार दी। जरा तस्वीरें दिखाएं हमें हरीश। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे पीछे ठीक एक बस है, जिस बस के पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि परखच्चे उड़ चुके हैं। इस बस में अब कुछ नहीं बचा है। इसका जो ऊपर का छत है वो ऊपर की ओर रखा हुआ है और मेरे ठीक पीछे एक ट्रक दिखाई देता होगा। यही ट्रक है जो हादसे का शिकार को जो मेन कारण हुआ वाला है। और यह ट्रक जो है तो ये तेज रफ्तार ट्रक था और एक रफ्तार होने की वजह से पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। हालांकि इस मौके पर जो यहाँ बसें खड़ी थी, इस बसों का खड़े होने का रीजन ये था कि इसको प्रशासन ने खुद जानबूझकर बसों को टर्मिनल के बाहर खड़ा करवाया था, क्योंकि यहाँ पूरी सब्जी और पानी वितरण का कामकाज चल रहा था और ठीक बगल में यहाँ शराब की दुकान भी संचालित है। तो ऐसे में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, चूंकि प्रशासन को यहाँ बस को नहीं खड़ा कराना था। टर्मिनल की जो रफ्तार होती है तेज रफ्तार
रफ्तार से वहाँ बाहर आते हैं और तेज रफ्तार से लोग वाहन जो होते हैं वो अंदर भी जाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने एक बड़ी लापरवाही की है और जो जनपद मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारी हैं तो तमाम लोग यहीं पे मौजूद थे और पूरी सब्जी रख के लोगों को बांटने और खिलाने का कामकाज चल रहा था। उसके ठीक बगल में शराब की दुकान भी संचालित है, तो समझा जा सकता है कि जो यहाँ लोग थे वो काफी भीड़ थी। हालांकि जो हादसा हुआ है बस चलते हुए वक्त भी हुआ है, बस खड़ी थी लेकिन बस में लोग ठीक है, तस्वीरें देखकर हरीश हम समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर था, टक्कर कितनी जबरदस्त थी क्योंकि बस के परखच्चे यहां पर उड़ गए। हरीश बहुत धन्यवाद आपका और शिवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की जिसमें शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी रायपुर पहुंच चुकी हैं। रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। भव्य स्वागत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रियंका गांधी का एयरपोर्ट पर हुआ है। कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला जब प्रियंका गांधी रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। फूलों से सजा दिया गया था रोड को और बैनर पोस्टर भी यहाँ पर लगाए गए। पूरे रायपुर बैनर पोस्टर से पटा पड़ा है और एयरपोर्ट पर भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे स्वागत करने के लिए। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। युगल, काफी भव्य स्वागत प्रियंका गांधी का हमें देखने को मिला है। राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंची हैं। गजब का उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में अधिवेशन को लेकर और दिग्गज नेताओं के रायपुर आगमन को लेकर। देखिए सुमित, बिल्कुल कहा जा सकता है कि कांग्रेसियों में काफी उत्साह है। जब राष्ट्रीय स्तर के और कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर यहां पर आ रहे हैं तो उनके ऊर्जा का संचार काफी हो रहा है, काफी उत्साहित हैं। एक तस्वीर हमारे तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये लगभग 1 किलोमीटर का रेड कारपेट बिछाया गया है। 20 टन फूलों से पूरे मार्ग को सजाया गया है और दाएं बाएं सब तमाम तरफ जो होर्डिंग बैनर पोस्टर से पूरा राजधानी को पाट दिया गया है। तो ये उत्साह कांग्रेसियों का ये दिख रहा है और जिस तरह से लाल गुलाब के फूल से एक कारपेट बनाया गया है, रेड कारपेट बनाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उन्हें उनके आगमन को लेकर के जो जिस तरह से यहाँ पर उत्साह है कांग्रेसियों में। और कांग्रेस का ये 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से दो बड़ी बात कही जा सकती है, सफलता की बात कही जा सकती है। एक तो कि राष्ट्रीय अधिवेशन पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार में हुआ है। दूसरी जो प्रियंका गांधी है वो पहली बार छत्तीसगढ़ आई हैं, तो काफी उत्साह है, काफी संचार है वो देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रियंका गांधी काफिले से यहाँ पर गुजरे तो यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो देखते ही बन रहा था। और खुद काफिले को उत्साह ऐसा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गाड़ी से बाहर आना पड़ा और अपने कार्यकर्ताओं को शांत करना पड़ा। हर कोई यहाँ पर कांग्रेसी है वो एक झलक पाने को बेताब थे प्रियंका गांधी का। भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी दोनों का जो काफिला यहाँ से गुजरा, खुद गाड़ी से कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। तो ये तस्वीर बता रही है कि कांग्रेसियों में काफी उत्साह है, संचार है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी देख रहे होंगे कि नवा रायपुर कार्यक्रम स्थल है, वहां पर कांग्रेसी जा रहे हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल सभी पदाधिकारी हैं हो रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ आ चुके हैं, राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सोनिया गांधी भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। इसके अलावा देश भर के 15,000 से अधिक जो बड़े जो टॉप मोस्ट जो लीडर हैं तमाम सभी यहाँ पर शिरकत किए हैं। 2023 और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। आज आर्थिक मामले, राजनीतिक और इंटरनेशनल मामले को लेकर के अधिवेशन पे चर्चा गहन मंथन होगा। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में काफी उत्साह का संचार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल युगल, पूरे भव्य तरीके से इस आयोजन को करने की तैयारी है, महाधिवेशन को करने की तैयारी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन की अगर हम बात करें तो आज के दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोनिया गांधी आज सत्र को संबोधित करने वाली हैं। जी देखिए, बिल्कुल सोनिया गांधी इस सत्र को संबोधित करेंगी और उसकी तैयारियां भी की गई है। काफी जो पूरे प्रदेश के वरिष्ठ जो कांग्रेसी हैं
पदाधिकारी है तमाम रहेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों से 15,000 से अधिक जो डेलीगेट्स हैं, प्रतिनिधि हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आएंगे। उनका संबोधन होगा, लगभग 11 साढ़े 11 बजे उनका संबोधन होगा सोनिया गांधी का। उसके बाद ये है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो बनेगी 2023 में। निश्चित तौर पर युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इंदौर से बड़ी खबर, जहां प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत हो गई है। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी की प्रिंसिपल प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की मौत हो गई। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था पिछले 5 दिनों से। कॉलेज के ही छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। सिमरोल थाना क्षेत्र का मामला है। हालांकि आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान पेट्रोल डालकर उनको आग लगा दी थी कॉलेज के ही एक छात्र ने, जिसका नाम है आशुतोष श्रीवास्तव। आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सिरमौर थाना क्षेत्र का यह मामला है। कॉलेज के छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल डाल दिया था और आग लगा दी थी। पिछले 5 दिनों से निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था विमुक्ता शर्मा का। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।